हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान स्टडीज मैथ्स सर। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। ठीक है, 9th क्लास का चैप्टर 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन 1 क्या है। इज जीरो आ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट in the form of p upon q where p and q are integers and q not equals to 0। ठीक है, तो आपको इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है? क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है? यस। ठीक है, और कैन यू राइट इट? क्या आप इसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू? क्या आप इसे पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? तो ये भी इसमें बताना है। ठीक है, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू इसमें इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता होता है, आप जानते हैं, इसकी एक कंडीशन है कि अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर होगा तो उसकी यही कंडीशन है कि वो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे सॉल्यूशन इसका 1 का। ठीक है, वी नो that it is said to be the rational number p and q are written in the form of p by q। ठीक है, कोई दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए, इंटीजर्स ऐसे होने चाहिए जो p by q के फॉर्मेट में लिखे हो। ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए, बट p और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। p की वैल्यू 0 हो जाए वो चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं इसी कंडीशन को लेकर के। ठीक है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। इज जीरो रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो ये बताना है। तो नाउ वी कैन राइट जीरो एज 0/1। ठीक है, 0/1 को आप ऐसे लिख लो, 0/1, 0/2, 0/3 सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आप देखेंगे जब आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया। बस नाउ हेंस 0 इज रेशनल नंबर because ensures the condition of p by q। ठीक है, ये p by q की कंडीशन को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने? 6। यस, 6 रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखेंगे आप 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो आप 3 and 4 आप इस तरह से लिख लेते हैं पहले को। ठीक है, तो आपको इनके बीच में कितने नंबर्स निकालने हैं? 6। आपको इनके बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। वैसे तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। ठीक है, कि कोई काउंटिंग नहीं होती, बहुत सारे होते हैं। ठीक,
तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे, बट हमें निकालने हैं 6। तो आप क्या करेंगे, 6 में एक ज्यादा कर दो, कितना हो गया 7। ठीक है, 6 + 1 7। तो आपको 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों ही काम करने पड़ेंगे, और इन दोनों नंबर्स में। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये काम आप कर लेते हैं। तो पहले इनको हम सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। ठीक है, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डिवाइड इन बोथ 3 and 4। किससे करेंगे, y 6 + 1 = 7 से। ठीक है, 7 से करेंगे। ठीक, तो अब करते हैं 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, और डिवाइड भी करते हैं 7 से। ठीक है, तो और नेक्स्ट आगे देखेंगे इसमें 4 में भी। ठीक है, 4 में भी डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही काम कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 3 7 का मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलता है, 21। ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं आप, ये हो जाएगा आपका 21/7, और ये हो जाएगा आपका 28/7। ठीक है, ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब आप देखेंगे यहां से यहां तक आने में आपको कितने नंबर्स मिलते हैं बीच में। ठीक है, तो 21/7 से 28/7 तक आपको मूव करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे 22/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, ये नंबर्स आपको इनके बीच में मिल जाएंगे। काउंट करते कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 रेशनल नंबर्स आपको इनके बीच में मिल गए। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे, हेंस देयर आर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, hence there are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 27/7 between 3 and 4। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स हो जाएंगे इनके बीच में। ठीक है, तो ये आपका आंसर 2 का सॉल्यूशन होगा। थर्ड क्वेश्चन है इसका, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। ठीक है, तो to find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, we multiply and divide by 5 + 1 = 6। 6 से करेंगे, अभी 5 से नहीं करेंगे, 5 + 1, क्योंकि 5 फाइंड करने हैं तो उसमें एक ज्यादा करके। ठीक है, 1 मोर करना, तो 5 + 1 = 6, 6 से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों। ठीक है, बाई 6 इन बोथ 3/5 एंड 4/5। ठीक है, दोनों में करना। तो यहां पे देखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड डिवाइड बाई 6। ठीक है, दोनों ही काम कर लेंगे। ठीक, और कितना हो जाएगा ये, 6 3 का मल्टीप्लाई 18, 6 5 का मल्टीप्लाई 30, और ऐसे यहाँ पर 18/30 और 24/30। तो आपको कितने रेशनल नंबर्स निकालने इनके बीच में, 5 निकालने हैं। तो 5 निकल आएंगे इजीली। देखेंगे आप, देखेंगे इनके बीच में, इसके आगे आप इसको इंक्रीज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा, 19/30, 20/30। ठीक है, तो इसी तरह से लिख लेंगे, हेंस द नंबर्स, द रेशनल नंबर्स between 3/5 and
4/5 और क्या नंबर्स हैं? 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 24/30। ठीक है, ये आपको इतने नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, 5 ही पूछे थे तो 5 निकालना, 1 2 3 4 5, ये ज्यादा आ गया। ठीक है, तो इसको नहीं लेना हमें, 5 ही निकालने थे और 5 ही हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये इस तरह से आप करेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो अपने आंसर्स का हमें क्या करना है, रीजन भी बताना है। ठीक है, तो इनको हम पहले देखते हैं, ये ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, फिर उनका रीजन भी देखते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आप देखेंगे पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब आप रीजन बताएंगे तो आप लिखेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर को आप एन से लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 और सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से आगे भी। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। और आप देखेंगे अगर होल नंबर्स को, तो होल नंबर से आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 1 2 3 और 4 और सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखेंगे इसमें आप 1 2 3 4 इसमें आ रहा है। ठीक है, तो क्या एन डब्ल्यू के अंदर आ रहा है? यस, एन डब्ल्यू के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर अंदर आते हैं। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट इसका ट्रू हो जाता है। ये आपने इसको करके दिखा दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं नेचुरल numbers are part of whole number। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा आप देखेंगे, दूसरे का सॉल्यूशन क्या है। पहले तो आप देखेंगे एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं सभी के सभी होल नंबर है? नहीं है, इंटीजर नेगेटिव में भी होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, अब आप इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज बिकॉज इंटीजर्स, इंटीजर इंटीजर को आप आई से नहीं, सॉरी आई से नहीं इसको लिखते हैं बेटा। ठीक है, इसको जेड से लिखते हैं आप, जेड फॉर जालन। ठीक है, तो आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड के अंदर में क्या आएंगे आपको, ये आपको मिल जाएगा 0 -1 -2 -3। ठीक है, और इसी तरह से +1 +2 +3। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। ठीक, और इधर भी बढ़ते रहता है। ठीक है, तो आप और इसमें आप देखेंगे ये होल नंबर, तो आपको अभी आपने होल नंबर यहाँ पे लिखा था, तो 0 1 2 3 4 इस तरह से आप देखेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा आपको। ओके, तो इसमें आप देखेंगे, आप लिख लेंगे इसका जेड, जेड फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स ये हैं आपके, तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पे होल नंबर्स ऑफ। ओके, ठीक है, तो आप देखेंगे होल नंबर्स आर पार्ट ऑफ इंटीजर्स। होल नंबर 0 टू इनफाइनाइट जाता है, तो आप 0 टू इनफाइनाइट इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखो 0 टू 1, तो इधर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, आप राइट मूव करेंगे इंटीजर्स में। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। तो आप होल नंबर्स आर पार्ट ऑफ इंटीजर्स, हाउएवर इंटीजर्स आर नॉट पार्ट ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो इंटीजर्स होल नंबर का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, होल नंबर आर पार्ट ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर इंटीजर का पार्ट होता है।
क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो देखेंगे आप 3 का सॉल्यूशन, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर होता है? नहीं होता, ठीक है। ट्रू, सॉरी, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका आप रीजन लिखेंगे, रेशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। तो बिकॉज रेशनल नंबर आप लिखते हैं आर से, ठीक है। तो रेशनल नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/2, 2/3, 4/6 भी हो सकता है, ठीक है। और 7/8, ठीक है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है, ठीक। और जबकि आप देखेंगे होल नंबर्स, जो होल नंबर होते हैं वो इस तरह से नहीं होते हैं। होल नंबर इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है, इसी तरह से। तो ये इनफाइनाइट तक जाता है और स्टार्ट 0 से होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या होल नंबर इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। होल नंबर इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि होल नंबर्स ये इनको हम इंटीजर बना सकते हैं, ठीक है। इनको, सॉरी, आप इनको रेशनल नंबर बना सकते हैं। अगर इनके नीचे आप 1, 2, 1 लगा देंगे, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। रेशनल नंबर होल नंबर नहीं बन सकता, ठीक। होल नंबर्स आर पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर however 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 rational number are not part of whole number, ठीक है। ये आप इसमें रीजन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जो भी नंबर्स होंगे वो किस में आ जाएंगे? डब्लू में, ठीक है। डब्लू फॉर होल नंबर। और फिर आप इसमें बना लेंगे इंटीजर्स जेड के लिए, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहा है? होल नंबर के अंदर, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर छोटा होता है, ठीक है, ये 1 टू इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। और होल नंबर 0 टू इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। और जेड में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो का कॉम्बिनेशन होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहा है? डब्ल्यू के अंदर। और डब्ल्यू किसके, डब्ल्यू यानी कि होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर किसके अंदर आ रहा है? जेड के अंदर, ठीक। तो ये होता है इनका, ठीक है। आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आज क्लियर। तो फिर हमारे चैनल प्रज्ञान को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।